मैं गलती मुझसे होगी, उस गलती के लिए माफी चाहूंगा चूंकि इंसान हूं। लेकिन जो इंतहाई दयानतदारी के साथ आपसे वादा करना चाहता हूं वो ये कि मैं इस रास्ते से सरे मुंह इधर उधर होने की दानिस्ता कोशिश नहीं करूंगा। मैं इस मुकद्दस मिशन को फतहयाब करने के लिए अपने इन साथियों के साथ फैसला जंग लड़ने का अज़म का इरादा करता हूं। मेरे मोहतरम बाप, मैं साथ ही ये भी आपसे कहना चाह रहा हूं कि ताज़ियती रेफरेंस के हवाला से एक ताज़ियती रेफरेंस तो यह होने जा रहा है, एक ताज़ियती रेफरेंस 14 को नाड़ में होगा। फिर इंशाअल्लाह जहां जहां हम हैं हम उस ताज़ियती रेफरेंस के अमल को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन मैं मेरे सारे कारवां में मौजूद सारे दोस्त बहुत ही आला अखलाक, आला किरदार के हामिल हैं। लेकिन मैं आज आते हुए भी अपने दोस्तों से कह रहा था, हम सारों में खामियां हैं, कोताहियां हैं। यकीनन राय लनी बेग में भी बहुत सारी कोताहियां होंगी, लेकिन मैंने बहुत गहराई के साथ जांचने की कोशिश की कि अगर कोई ऐसी खामी कोताही मेरी नजर में आए, मैं उसके लिए अल्लाह पाक से उसकी माफी की दरख्वास्त करूं। लेकिन मैं बहुत ही इत्मीनान के साथ ये कहना चाह रहा हूं, वो जो खामी अल्लाह जानता है, मुझ तक नहीं है, मेरे बहुत सारे और दोस्तों तक भी नहीं है। मुझे कोई ऐसी खामी, कोई ऐसी कोताही अपने भाई, अपने दोस्त में नजर नहीं है। वो इखलास का पैकर था, वो दयानत का सिंबल था। मेरा भाई एक हौसले और हिम्मत का, एक रोशन चलता फिरता ऐसा तवाना और ताकतवर किरदार था जो हमारे लिए हौसले, हिम्मत और क्या कहते हैं जवान जज्बों का बायस था। उसके लिए मैं उसे और इन सारे शुहदा को, शहीद मकबूल भट्ट से लेकर आज तक जम्मू कश्मीर के अंदर ही नहीं, दुनिया जहां में मजलूम माकूम इंसानियत की भलाई के लिए, बका के लिए, जुल्म जबर के खिलाफ लड़ते हुए जिस किसी ने अपनी जान कुर्बान की, उसको इज्जत और एहतराम के साथ झुके सलाम करता हूँ, इस अज़म और इरादे के साथ कि उनकी उस जिद्दोजहद के इस मुक़द्दस मिशन को हम जारी और सारी रखें। मेरे मोहतरम बाप, अब मैं आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूं उन बुनियादी नकात की तरफ जिनके लिए आप सदीर शहीद, सलीम शहीद, कदीर शहीद, फयाज शहीद, वसीम शहीद और हमारे हजारों शहीदों ने अपनी जान जाने आफरीन के कब्र में सुपुर्द की। वो पहला नुक्ता जो था वो ये कि उन्हें रियाज जम्मू कश्मीर के लोगों की मजलूमियत और माकूमियत कबूल नहीं थी। उन पे होने वाला जुल्म, जबर और इस्तिसाल जो यहाँ काबिल ज़र मुमालिक के हुक्मरान तबकात ने हम पर मुसल्लत किया हुआ था, उसके खिलाफ वो बागी थे और उसके खिलाफ वो सरसरे पैकार थे। जो दूसरा नुस्खा जिसको जो के लिए काबिल कबूल नहीं था, हम सारों के लिए काबिल कबूल नहीं है, वो ये कि हमारे मादरकतल रियासत जम्मू कश्मीर की ये जो बंदरबांट हुई है, जो तकसीम हुई है, ये किसी सूरत हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। और तीसरी बात ये कि जिसके लिए उन्होंने अपनी जान जाने आफरीन के सुपुर्द की, वो बुनियादी इंसानियत जो मेरा और आपका हक है, जो हर इंसान का हक है, जो जम्मू कश्मीर के 2 करोड़ इंसानों का हक है कि वो ये फैसला करें कि उन्होंने कैसे रहना है, उनके मुस्तकबिल का फैसला करने का हक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हुक्मरान तबकात को नहीं, उनके यहाँ मौजूद जो कासा लैस है उनको नहीं, आलमी साम्राज्य को नहीं। ये बुनियादी हक जो है ये मेरा और आपका इस्तहकाक है। ये जम्मू कश्मीर के 2 करोड़
इंसानों का इस्तेकाल है। और फिर जो चौथी बात कि अल्लाह ताला ने जो जम्मू कश्मीर के अवाम को वदीयत किए हुए हैं इन पाक हवाओं की सूरतों में, इन दरख्तों जंगलात की सूरत में, पानियों की सूरत में, मदनियात की सूरत में, इस जमीन की ज़रख़ेज़ी की सूरत में, उसके इस्तेमाल का इख्तियार जो है यहाँ के लोगों की फलाह व भलाई के लिए इस्तेमाल करने का सिर्फ और सिर्फ यहाँ के लोगों का है। ये किसी बैरूनी रियासत या उसके कासालेस का नहीं है। ये वो 3-4 बुनियादी नकात थे जिनके लिए मेरे भाइयों ने अपनी जान कुर्बान की और जिसके लिए जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ये कारकुन जो है आज भी बरसरे पैकार है। इस जंग को फैसला कुन बनाने के लिए और इन बुनियादी हुकूक के उसूल के लिए हमने और आपने मिलकर जंग लड़नी है। और मैं और आप अगर जो मैंने आपसे पहले कहा कि संजीदा है उस मिशन के साथ जिसके लिए दाई थे, जिसके लिए इन्होंने अपनी जान आफरीन के सुपुर्द कर दी, और हम अगर संजीदा हैं इनको खराज अकीदत पेश करने के लिए तो फिर हमें अपने आप को इन मकासद के उसूल के लिए उसी राह पर गामजन करना होगा जिस राह पर चलते हुए इन्होंने अपनी जान आफरीन के सुपुर्द की। फिर हमें इसी सड़क के फरेरे को थामना होगा जो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का फरेरा है। हमें इसी नजरिए और इसी तहरीक के साथ अपने आप को जोड़ना होगा। इसलिए मेरी आप सारों से सदा है वो आजिज़ी के साथ कि आइए हुर्रियत के, आजादी के, गैरतमंदों के इस काफिले के साथ अपने कंधे के साथ कंधा मिलाइए और इसके साथ अपने कदम के साथ कदम मिलाकर जिदोजहद के इस मुक़द्दस सफर को कामयाबी की मंजिल तक पहुंचाने के लिए हम और आप, हम रकाबू, हम और आप फतहजाबू, हम और आप बाप मिलकर इन शहीदों को खराज अकीदत पेश कर सकते। मेरे मोहतरम बाप, अब मैंने पहले आपसे कहा कि बात मुख्तसर करनी है, फिर बात लंबी हो गई। 2 बातों की थोड़ी सी तहसीह करते हुए, एक एक बात की तरफ वजाहत मेरी पहली वाली बातों में हो गई, लेकिन थोड़ा मखसूस उसमें वजाहत करने के लिए कि हिंदुस्तान पाकिस्तान मामले में जो बात हिंदुस्तान पाकिस्तान की मुमलकत से हमारा कोई झगड़ा नहीं। हिंदुस्तान पाकिस्तान की मजलूम महकूम आवाम से हमारा कोई झगड़ा नहीं है। हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो मजलूम महकूम कौमियतें उनसे हमारा कोई झगड़ा नहीं है। हमारी जो लड़ाई है, हमारी जो जंग है, वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जालिम मक्कार हुक्मरान तबकात के साथ, उनके तौसीफ पसंदाना अज़ाइम के खिलाफ। और हमारी ये जंग जो है हमने उनके खिलाफ लड़नी है और इसमें फतहयाब होना है। और ये जंग लड़ने के अमल में हमने पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मजलूम और महकूम अवाम को, वहां की मजलूम और महकूम कौमियतों को अपना हदादी बना के आगे बढ़ना है। हमने कहा ना, हम सियासी महाज पर, हम सफारती महाज पर, हम अवामी मसल्ला जिदोजहद पे महाज पर हम अपनी जान को मस्तवार करेंगे, अपनी जिदोजहद को मुनज़्ज़म करेंगे। हमारी सिफारत जो शुरू होती है, जो शुरू होगी वो यहाँ से शुरू होती है कि हम पहले मार्ला पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो हमारे हम ख्याल, जो आजादी पसंद लोग हैं, जो इंसान दोस्त लोग हैं, वहाँ की जो मजलूम इंसानियत है, जो अपने मक्कार जाबर हुक्मरान तबकात के इस्तेसाल का शिकार हो रही है, उसको अपना हदादी बनाकर उसके साथ मिलकर उसको बेनकाब करवाएं दिल्ली में, उसके हुक्मरान तबकात को बम्बई में, उनके जनाब जब गोली चले श्रीनगर में, गोली चले पूंछ में, छन्नी में, तो श्रीनगर में भी, श्रीनगर और गलगत में ही नहीं, दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता में, लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में, सिर्फ कश्मीर ही नहीं पाकिस्तानी भी बाहर आए अपने हुक्मरान तबकात को ललकारने के लिए, उनके उस जुल्म और जबर को रोकने के लिए, उसकी उस मक्काराना पॉलिसियों के खिलाफ। इसलिए
अपने दोस्तों, अपने हमदर्दों की तादाद में इजाफा करने के लिए हमें अपनी बात को मुमालक से ऊपर उठाकर हमें उन जालिम तबकात के साथ जोड़नी होगी जो सारी दुनिया में वो हैं। वो लड़ाई को इस बुनियाद पे आगे बढ़ाना होगा, तभी हम अपनी आजादी की मंजिल को हासिल कर पाएंगे। मेरे मोहतरम बाप, दूसरा जो जिस नुक्ता वो यहां कहा गया, मेरे भाई, मेरे अजीज, मेरे दोस्त राइल हनीफ बेग के हवाला से मुझसे इंसानियत की इस्तिलाह इस्तेमाल, मेरी दानिश में मैं जो कहना चाहता हूं, ये इस्तिलाह मखसूस है सिर्फ और सिर्फ एक ही हस्ती के लिए, और वहां तक कि मखसूस हो महदूद रहनी चाहिए। वो हस्ती है सारी इंसानियत, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जो आखिरी इंसान आएगा उस तक। वो हस्ती सिर्फ और सिर्फ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम रहीम के लिए कहेंगे वो बेख्वाह इंसानियत है, वो खैर ख्वाह इंसानियत है, वो मुब्बे इंसानियत है। जे के लेफ्ट के लोगों, जे के SLF के लोगों, जे के NLF के लोगों, NLA के लोगों, कहीं नादानिस्ती में मैं जो कहना चाह रहा हूं, हम गुस्ताखी के मुर्तकब न हो रहे हैं, तौहीन रिसालत के मुर्तकब न हो रहे हैं। इसलिए मेरी आपसे आज़ाना इस्तदा है कि हमारी अकीदत, हमारा एहतराम, हमारा प्यार अपनी जगह, लेकिन हम सारे उस पांव के नीचे आने वाली उस खाक के बराबर भी नहीं है जो मुस्लिम इंसानियत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान। अल्लाह हमारी आजी इंकिसारी को कबूल फरमाए और मुझसे इंसानियत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमारी इस मुक़द्दस जदोजहद को कामयाबी से हमकनार करें। मेरे मोहतरम बाप, तीसरा नुक्ता वो ये कि हम जहां कहा गया और दुरुस्त कहा गया, हम चीख रहे हैं 1 लाख लोग कुर्बान कर दिए, मैं कहता हूं 1 करोड़ कुर्बान कर देंगे, लेकिन जब तक तहरीक आजादी की लगाम हम अपने हाथ में नहीं लेते, तब हम जिल्लत ख्वारी और रुसवाई का शिकार होते रहेंगे। हम प्रॉक्सीज के तौर पर इस्तेमाल होते रहेंगे जैसे होते आए पिछले 73 साल से। हम हिंदुस्तान पाकिस्तान के हुक्मरान तबकात के आलाकार के तौर पर वो होते रहेंगे तब तक जब तक हम तहरीक आजादी की लगाम अपने हाथ में नहीं लेते, तब तक जब तहरीक आजादी का कंट्रोल हमारे अपने हाथ में नहीं होता, जब तक हमारी आजादी की जदोजहद की लगाम इस्लामाबाद GHQ या पारा में है या दिल्ली में है या सोच ब्लॉक में है, तब तक हम चीखते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, तकारीर होती रहेंगे, रिलीज निकलती रहेंगी, सेमिनार होते रहेंगे, हम प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल होते रहेंगे। इसलिए हम कहते हैं, और इसीलिए तो हमारे दोस्तों ने जदोजहद के लंबे सफर में इस रास्ते का इंतखाब किया। हम कहते हैं आए, हम अपनी तहरीक आजादी को खुद एतमादी, खुद इंसानी और खुद कफालत के उसूलों पर मुनज़्ज़म करते हैं। हम मदद अगर लेंगे, मदद की उम्मीद रखते हैं सिर्फ अल्लाह पाक की जात से, और फिर ये कि अपनी आवाम से हटकर, अपने लोगों से हटकर मदद जहां से ली जाएगी, तान जहां से लिया जाएगा
वो अपनी मर्जी, अपनी मंशा, अपने मकासद पर मसलत करेगा। चाहे एक गासिब के खिलाफ, एक काबिज के खिलाफ दूसरे गासिब और काबिज से मदद ली जाए और अपनी आवाम को यह कहा जाए हम जाग कर रहे हैं, हम कौमी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, इससे बड़ा दुगुरसला और कोई नहीं हो सकता जो पिछले 73 साल से जम्मू कश्मीर के लोग जिसका शिकार होते चले आ रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं, चूंकि हमारा ये दावा है, ये जो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है, लाइन ऑफ कंट्रोल के कोने लकीर के इस तरफ कि हमने 1947 में इसको जालिम मकार हरी सिंह के शख्सी जबरों इस्तेसाल से लड़के आजाद करवाया था। लेकिन याद कीजिए, हमने उसके शख्सी जबर से आजादी लेकर एक रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट का ऐलान किया 4 अक्टूबर को, फिर 24 को उसकी तश्कील न हुई और फिर बदकिस्मती से 28 अप्रैल को मादा कराची हम पर मसलत करके हमसे हमारा इक़्तिदार आला छीन लिया गया, हमसे हमारा दफा छीन लिया गया, हमसे हमारी खारजा पॉलिसी छीन ली गई, हमसे हमारा जम्मू कश्मीर का इशू छीन लिया गया, हमसे हमारी तहरीक आजादी कश्मीर छीन ली गई और हमें एक बदतरीन किस्म की म्यूनिसिपल कमेटी में बदल दिया गया। और हम पिछले 70 साल से चुप साधे हैं। हम आज शोर करते हैं, कहते हैं जनाब 5 अगस्त को हिंदुस्तान ने वो स्पेशल स्टेटस 370 के तहत वो मंसूख करके वो खत्म करके बड़ा जुल्म किया। लेकिन हम ये नहीं कहते, ये चुप रहे इस पर। 71 साल तक मुजरमाना गफलत इस्लामाई तौर पर, इंफरादी तौर पर तो हम कहते रहे, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट कहता रहा, लेकिन इस कारखाने में तोती की आवाज कौन सुनता था, कौन सुनता है कि जनाब ये काम तो आपने 71 साल पहले बदनाम जमाना मादा कराची हम पर मसलत करके कर लिया था। हम चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि जनाब वो 358 जो शरीयत के हवाले से गैर रियासती जमीन में खरीद सकता, गैर रियासती जो है वहाँ जो है मुलाजमत नहीं कर सकता, जम्मू कश्मीर के अंदर बड़ा जुल्म हो गया, यकीनन जुल्म हुआ, बहुत बड़ा जुल्म हुआ। लेकिन ये जुल्म 1974 में हम पर पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट में गलगत बल्तिस्तान में स्टेट सदर रूल्स को मतल करके पहले किया हुआ था। हम तब भी चुप रहे। हिंदुस्तान ने 5 अगस्त को जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को अलग किया। 1949 में यह काम पाकिस्तान गलगत बल्तिस्तान और पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर को 2 हिस्सों में तकसीम करके पहले कर चुका था पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के हुक्मरान तबका। अब किस मुंह से ये बात करें, किस मुंह से हम बात करते हैं? मैं जो कहना चाह रहा हूं आपसे वो ये कि हमसे जो इज्तिमाई तौर पर मुजरमाना गफलत, हम अपने शुदा के खून के साथ गद्दारी के मुर्तकिब हुए, हम जिन्होंने 1947 में जाने देकर बहुत सारे लोगों ने अपनी आखिरी उम्र तक आपात जिंदगी बसर करते रहे। यहाँ राजा सखी दिलेर क्या इसलिए इसलिए लड़ा था राजा सखी दिलेर कि जनाब वो क्या कहते हैं कि जनाब हम पाकिस्तान की कानूनी बने। इसलिए ये शेरदीन खान जो लड़े, बाद में भी लड़े, 50s में भी लड़े, हमारे जो बहुत सारे और लोग शहीद हुए, सैकड़ों लोग शहीद हुए, हजारों लोग शहीद हुए, उनके खून पे जो बनी बिल जो इमारत थी 4 अक्टूबर की रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट पे 24 को उसकी तश्कील न हुई, हमने उस पर कॉम्प्रोमाइज किया, हम चुप रहे। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर हम दुरुस्त हिम्मत का तयन करना चाहते हैं, अपने उन शुरा से अपने शुरा के साथ वफादारी का इजहार करने में संजीदा है, तो हम 4 और 24 की रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट की बहाली के लिए पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर और गलगत बल्तिस्तान में एक कवामी तहरीक को मुनज़्ज़म करें। इसलिए कि जब तक हमारी तहरीक की लगाम हमारे हाथ में नहीं होगी, वो लगाम मुजफ्फराबाद में नहीं होगी, जम्मू कश्मीर के आवाम और जम्मू कश्मीर के आवाम के मुंतखब नुमाइंदों के हाथ में नहीं होगी। हम गाजी और मुरली की तरह कटते रहेंगे। हम हिंदुस्तान पाकिस्तान के हुक्मरान तबका के जो तौसीफ पसंदाना अज़ाइम है, जो इससे मुल्कगिरी है, उसमें ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होते रहेंगे।
लेकिन हम आजादी की मंजिल तो बहुत दूर है, उस राह पे भी चलने के काबिल नहीं होंगे, उस राह पे भी नहीं चढ़ सकेंगे। उस राह पे चलने का जो रास्ता है वो यही रास्ता है जो रास्ता बहुत पहले अजीम सफदर अली मल्लिक खान ने अपने 22 साथियों समेत अपने जिंदा जिस्म से खाले खिंचवा कर जिस रास्ते का तयन किया था, वो रास्ता वही रास्ता है वो जो अजीम मकबूल भट्ट शहीद ने 1984 में दार जेल में तख्तादार को चुन कर मुतय्यन किया था। वो रास्ता वही रास्ता है जो शबीर सिद्दीकी ने दरगाह हजरत बल के दर पर अपने 26 साथियों समेत अपनी जान देकर वो जिसका तयन किया था, वो रास्ता वही रास्ता है जो जम्मू कश्मीर के इंतहाई खूबसूरत हुसीन बेटे, और जैसे यहां कहा गया मुतवल खुशहाल, जैसे राहिल हनी बेग मुतवल खुशहाल कोठी कार सब कुछ, लेकिन आजादी का जज्बा इस राह पर आई और इस राह पे चलते हुए जदोजहद के अमल में शहीद राहिल हनी बेग, इसलिए शहीद राहिल हनी बेग आखिरी वक्त तक जदोजहद के इसी अमल का हिस्सा था। उस दिन सुबह 10:05 पर इसी कारवां के सफर को आगे बढ़ाने के हवाले से मेरी उससे बात हुई थी। तो मैं जो कहना चाह रहा था कि जम्मू कश्मीर का वसी खूबरो नौजवान मुतवल दुनिया की सारी आसाशों से मुतसिफ इशवाक मुजीद वानी ने जो राह अपनी जवानी में अपनी जान देकर हमारे लिए मुतय्यन की, और जिस राह पे चलते हुए इन प्यारे नौजवान मेरे भाइयों ने इन बढ़ापे ये जो बुजुर्ग है ना, इनके बढ़ापे के सारों ने अपनी जान देकर जो राह मेरे आप लिए के लिए मुतय्यन की, उस राह पे चलने का जो रास्ता है वो ये कि हम और फिर 47 में जाने देकर वही रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट कायम करने वाले लोग, कायम करवाने वाले लोग, जिसे गद्दारी हुई, उसका अजाला, उसका कुफारा ये होगा कि उस मकसद तक दोबारा पहुंचने के लिए हमें बहुत सारी जानें देनी होंगी, हमें बहुत सारा खून बहाना होगा कि हम वो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट बहाल करवाएं जो कामी सतह पर और बैनुल-अक़वामी सतह पर अपनी तहरीक आजादी को अपने हाथों में ले। या आज कहते हैं ना कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे कुछ हुआ, एक बंदा बाहर गया, दहशतगर्दी होगी, इसलिए यकीनन इसलिए दहशतगर्दी होगी कि आपने सारा कमांड एंड कंट्रोल अपने हाथ में लिया और आप भी गासिब हो। आप इंटरनेशनली जो 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 दुनिया में फैलाया गया टेररिज्म है उसका मुद्दा और मरकज हो। इसलिए आज दुनिया ने अपनी आंखें फेर, दुनिया आलमी साम्राज्य के कहने पर आपकी दलाली करते रहे। इस रीजन में पहले अफगानिस्तान में की, फिर जम्मू कश्मीर में की, आलमी साम्राज्य ने अपने मकासद हासिल किए, आपको अंगूठा दिखा दिया। अब आपके उसके मफादात वहां मिल नहीं रहे, इसलिए आप कह रहे हो कि इस कंट्रोल आपने अपने हाथ में दिया है। इसीलिए हम कह रहे हैं हमें हमारे हाल पर छोड़िएगा, हमें ये जो आजादी की तहरीक है इसकी लगाम हमारे हाथ में वापस कीजिएगा। जो 1949 में आपने हमसे छीनी, जो 1948 में आपने हमसे छीनी, और वो वापस लेने के लिए हम इन्हीं दो एक ये मकसद कि 4/24 की रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट को बहाल किया जाए, जम्मू कश्मीर पाकिस्तानी जम्मू कश्मीर और गलगत बल्तिस्तान को बाहम मिलाकर, जिसको 49 में आपने हमसे काट के अलग किया, बाहम मिलाकर जम्मू कश्मीर के लोगों की एक नुमाइंदा जमहूरी इनकलाबी हुकूमत कायम की जाए मुजफ्फराबाद में, जो अपनी तहरीक को जदीद दुनिया के जो तकाज़े हैं उसके तहत मुनज़्ज़म करते हुए यहाँ नेशनली, इंटरनेशनली और रीजनली अपनी आज़ादी की तहरीक को आगे बढ़ा सके। एक ये मुतालबा लेकर, दूसरा ये जो मैंने आपसे पहले कहा
कि मेरे इन भाइयों ने अपनी जानें, और इन्हीं भाइयों ने नहीं, हजारों जम्मू कश्मीर के बेटों ने या 1 लाख से भी ऊपर लोगों ने अपनी जानें इसलिए कुर्बान की हैं कि ईमान वतन की ये तकसीम, नापाक तकसीम हमें किसी सूरत का भी कबूल नहीं है। और इस नापाक तकसीम को आलमी साम्राज्य की मां पर, हमारी की साम्राज्य की मां पर, उसके इस रीजन में जो गुरु ने घटिया मकासद है उनकी तकमील के लिए आप और हिंदुस्तान के हुक्मरान तबकात इस्लामाबाद वाले में बैठने वालों, आपको और हिंदुस्तान के हुक्मरान तबकात उस आलमी दलाली का किरदार अदा करते हुए अगर इस बंदरबान को, इस कानूनी नापाक तकसीम को मुस्तकिल करने के लिए किसी नापाक मादे का हिस्सा बनोगे तो हम जैसे यहां कहा गया, हम कदम कदम पर लड़ेंगे और हम कदम कदम पर मरेंगे। हम जबर की बुनियाद पर कोई तकसीम, कोई हल अपने ऊपर मुसल्लत नहीं होने देंगे। इसलिए नहीं होने देंगे लोगों, मैंने आपसे पहले कहा कि हम दाई हैं उस अजीम फिक्र के, उस अजीम फलसफा के जिसके लिए सब्ज़ अली मल्ली खान ने अपने 22 साथियों के साथ जिंदा खाले खिंचवा ली थी। हम इसलिए ऐसा कोई नापाक हल अपने ऊपर मुसल्लत नहीं होने देंगे कि मेरे कायद अजीम मकबूल भट्ट ने दिल्ली में जब सारे कश्मीर में मुकम्मल सन्नाटा था, लोगों भारतीय मकबूजा कश्मीर अमलन कब्रिस्तान बना हुआ था। पूरे भारतीय मकबूजा कश्मीर से सिर्फ एक आवाज मजहबती उठी थी, वो भी अब्दुल गनी नून की, वो भी इसलिए कि शहीद मकबूल भट्ट का खानवादा उसकी कंस्टिट्यूएंसी में था, उसने मजहबती बयान दिया। बाकी सारा भारतीय मकबूजा कश्मीर अमलन कब्रिस्तान बना था। मेरे कायद ने इंतहाई नामसाद और मौके से सकूत में भी बहादुरी और जुर्रत के साथ खड़े होकर लड़ते हुए जैसे का इखलाक साहब ने कि गैरत ईमानी के साथ अपनी जान कुर्बान की थी, वो मेरा कायद है, वो मेरा राहबर और रहनुमा है, वो हम सारों का राहबर और रहनुमा है। इसलिए हम उसी तरह लड़ते हुए अपनी जान दे दे। और मैंने कहा ना दे देंगे, मैंने कहा ना। हमने इशफाक मुजीद वानी को कुर्बान किया, हमने अब्दुल अहाद गुरु को कुर्बान किया जो दुनिया का दूसरा बड़ा दामाद था, हमने अजीम शबीर सिद्दीकी को कुर्बान किया, और हमने हजारों काम के सदीर हाफिज सदीर शहीद जैसे बेटों को कुर्बान किया। इसलिए ऐसी तकसीम हम मानेंगे नहीं। मानने के लिए किसी सूरत, यही मैं कहता हूं, ये 2 मकासद लेकर हम 16 अप्रैल को इस्लामाबाद की तरफ, इस्लामाबाद में बैठे जो हुक्मरान तबकात हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज पहुंचाने के लिए मार्च करेंगे रावला कोट से इस्लामाबाद की तरफ। वहां हम पार्लियामेंट हाउस में जो पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस अगर जो अमलर वो कर नहीं है, और वो जो GHO में बैठे हैं उनके आलाकारी हैं, उन तक जो पॉलिसी साज हैं उन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए उनकी सादत से यादाश्त पेश करने जाएंगे। इसके लिए मैं आपसे इल्तिजा करूंगा, आपसे गुजारिश करूंगा, आप सारों से, जैसे यहाँ कहा गया तितलिनोक कराची पॉइंट की तरफ मार्च में सारे जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के कारकुनान नहीं थे, सारे क्या, मैंने तो कहा वहां का तितलिनोक कराची पॉइंट में मैंने कहा था कि उसमें जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट को एक तरफ कर लीजिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, सारी पॉलिटिकल पार्टी शामिल थी, मिला के भी 5% लोग सारी पार्टीज के नहीं थे। वो जो बड़ी अक्सरियत थी वो तो मासूम महकूम इस्तेसाल ज़दा आवाम की थी, जिनका किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं था, जिनका ताल्लुक था तो इस मुकद्दस धरती की गर्व के साथ ताल्लुक था। मैं उसी जज्बे को आवाज देते हुए आपसे इल्तिजा करूंगा कि 16 अप्रैल को बरोज जुमरात आए हम
हजारों की था। मैं आपको ये बात भी आपके कोशिश ये इसलिए नहीं करता मैं क्रेडिट तो मैंने पहले ही लेने की कभी कोशिश न करूंगा, जे के अलग भी नहीं लेता। हमने हजारों कुर्बान कर दिया, हमने नहीं लिया। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूं कि 73 साल में पहली बार लाइन ऑफ कंट्रोल के इस तरह की जो खूनी लकीर है, इस तरफ से भारतीय मकबूजा कश्मीर के लोगों के साथ जो मौसर ताकतवर यकजहती का इजहार हुआ, वो 7 सितंबर 2019 को हुआ। और फिर ये कि पहली बार ये पैगाम नेशनली और इंटरनेशनली मौसर तौर पर गया कि ये लोग सिर्फ भारतीय मकबूजा कश्मीर की नहीं, पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की भी आजादी चाहते हैं। ऐसे ही मैं आपसे कहना चाहता हूं, 7 सितंबर को आपने जो मुजाहरा किया, इज्तिमाई तौर पर मुजाहरा हुआ, उससे ज्यादा ताकतवर मुजाहरा 16 अप्रैल को इस्लामाबाद वाले मार्च में भी होना चाहिए। तरीकाकार तरतीब का तयन बाद में होगा कि कैसे वहां जाना है, कैसे पहुंचना है। रावलाकोट से सारे चले या हलियाने कोटली आजाद वतन में हमसे मिलें, या हलियाने कोटली उलार की तरफ से जाएं, ये बाद में वो किया जाएगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, आज से ज़हनी तौर पर इसके लिए आप अपने आप को तैयार रखिएगा। और आखिरी बात वो ये कि हमने अपनी आजादी की जिदोजहद को, मैंने नहीं, मकबूल भट्ट ने भी आज खुद नहीं, बल्कि दुनिया में जहां कहीं भी आजादी की तहरीकें चली या इनकलाब की तहरीकें चली, उन्होंने अपनी जिदोजहद को 3 खतूत पर इस्तवार किया। तीन उस पर सियासी मार्च 3 मार्चों पर इस्तवार किया। सियासी मार्च ये जो है सफारती मार्च, जिसका मैंने हल्का सा जिक्र आपसे किया, और फिर अवामी मसल्ला जिदोजहद वाला मार्च। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जो फैसला कुन लड़ाई लड़नी है, पहले सियासी मार्च पे लोगों को ज़हनी फिक्री तौर पे तैयार करना है, सफारती मार्च पे अपने हामी हमदर्द बनाने हैं, और फिर फैसला कुन मार्का अवामी मसल्ला जिदोजहद वाला मार्का। और फैसला कुन मार्का जम्मू कश्मीर के लोगों ने नेशनल लिबरेशन आर्मी की क़यादत में लड़ना है। इसलिए मैं जो आपसे ये कहना चाह रहा हूं, जम्मू कश्मीर नेशनल लिबरेशन आर्मी के लोगों से कहना चाह रहा हूं कि वो ज़हनी तौर पर अपने आप को, नौजवानों को कहना चाह रहा हूं, उसके लिए भी अपने आप को तैयार करने की कोशिश करें। 16 अप्रैल के बाद अगले अमल का ऐलान हम करेंगे। लेकिन मैं साथ ही जो बात कहना चाह रहा हूं, हमारी तहरीक को कंफ्यूज करने के लिए आजादी खुद मुख्तारी की बात करने वाले ही इस तरह के प्रोपेगेंडे हवामात छोड़ते हैं। वो ये कि जी जो जिसका गुलाम है वो उसके खिलाफ लड़े, ये दुरुस्त फलसफा ये शहीद मकबूल भट्ट की फिक्र से मैच नहीं करता, ये दुनिया के किसी इनकलाबी की फिक्र से मैच नहीं करती। ये बात ये इस वक्त मार गर्म है, वो भारतीय मकबूजा कश्मीर में है। हम पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, पाकिस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ तीनों महाजों पर वक्त आने पर लड़ाई लड़ेंगे। आज हम सियासी मार्च पर, सफारती मार्च पर लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इस वक्त में जो कहना चाह रहा हूं, भारतीय मकबूजा कश्मीर से तवज्जो हटाने के लिए अगर हम पाकिस्तानी हर जम्मू कश्मीर के लोगों को इस जबान में मुब्तला करेंगे कि जो जिसका कोई मकबूल भट्ट के साथ जब बोतान नमाब निजाम मंसूब करना कि मकबूल भट्ट नहीं है, मकबूल भट्ट ने कभी नहीं कहा। मकबूल भट्ट गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के बुनियादी इंसानी जमहूरी हुकूक के लिए लड़ा। मकबूल भट्ट पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के जो लोग हैं उनके जमहूरी और शहरी हुकूक और आजादियों के लिए लड़ा। मकबूल भट्ट यहाँ के लोगों की कौमी आजादी के लिए लड़ा। गिलगित बल्तिस्तान में भी जेल हुआ, गिलगित बल्तिस्तान से भी बदर हुआ, यहाँ पाकिस्तानी हर जम्मू कश्मीर में भी जेल हुआ, यहाँ से भी उसे बदर किया गया। शाही किला में भी उसने तशद्दुद बर्दाश्त किया और फिर आखिरकार जेल में तख्तादार पर चढ़ गया। उसने
जो अवामी मसल्ला जदोजहद का इंतखाब किया, ताकतवर दुश्मन के खिलाफ भारतीय मकबूजा कश्मीर में किया। तो ऐसे में जो कहना चाह रहा हूं कि आज अमलन मख्तलगाह बना हुआ है भारतीय मकबूजा कश्मीर, और जब अमलन मख्तलगाह बना हुआ है, मकबूल बट की पुकार है, शुरा की पुकार है, जम्मू कश्मीर के अवाम की